राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है, वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। कितना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो? हाँ जी। लगो उसके पीछे कहाँ चक्कर में पड़ा? मैं महाराज जी मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में ही लाई हूँ बुला के। कहाँ? बात कराओ, आया बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम भैया। तो काहे तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनते? सुनता हूँ महाराज जी, कितनी? थोड़ी बहुत सुनता हूँ। काहे सुनते हो थोड़ी बहुत भैया? थोड़ा थोड़ी सेवा। बहुत महाराज जी सुनता हूँ और अपने मन की ही करता हूँ। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ भी जो करने की इच्छा माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? माँ बाप को गुरुजी कैसे छोड़ देंगे? कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं 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 हो? नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही 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 है गुरुजी, खाओ माँ कसम। माँ कसम गुरुजी। चक्कर नहीं है? पहले था लेकिन अब नहीं। तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो छोड़। उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरुजी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए? जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है, इसके पहले तक थी? जी इसके पहले थी। ठीक है, तो पढ़ाई हो गई पूरी? अभी कर रहा हूँ। कितनी में? BSc है जी। तो कब तक चलेगी अभी ये? अभी ये 3 साल। तो पूरा पढ़ लो भैया मन लगा के। इसके आगे भी कुछ पढ़ना है? आगे गुरुजी अभी सोचा नहीं, आगे देखेंगे। मन लगा के थोड़ा बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, जिम्मे देश के लिए कुछ बेहतर सोचो। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। और इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? अभी बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो बात कराओ, तुम जल्दी शादी करो अपनी। माँ से कहना, मम्मी से, मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी अरे शादी नहीं गुरुजी, करवाओ। शादी अभी नहीं करनी हैं? शादी नहीं करनी है गुरुजी अभी। कब करोगे फिर? अभी गुरुजी कुछ करेंगे उसके बाद ही ना शादी करेंगे। क्या करोगे? कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, फिर शादी करेंगे। पिताजी क्या पैसा- करते हैं? पिताजी गुरुजी पहले कोटेदार थे। क्या थे? कोटेदार कोटेदार? जी। क्या कोटेदार क्या होता है? राशन, सरकारी राशन की दुकान थी महाराज जी। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ सरकारी राशन की जो दुकान थी अभी भी है घर में, और अब तो पापा किसानी भी करते हैं। चलो और अब बेटा मन लगा के काम करो, पिता का हाथ बटाओ, मेहनत करो, महाराज जी पैसे ये कमाओ, रात शादी में भी करो। चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है, लेटे लेटे उठ के चला जाएगा। भैया थोड़ा माँ ध्यान बाप रखो तो घर वालों का। महाराज जी माँ बाप तो डरते हैं क्योंकि 5 बहन के बीच में अकेला बात है। करो। जी गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं नहीं गुरुजी, सही? कुछ नहीं पीता गुरुजी, बिल्कुल? बिल्कुल कुछ नहीं। गुटखा खाता हूँ केवल। सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं गुटखा खाता हूँ, गुटखा। गुटखा खाते हो? जी। गुटखा खाना सही है? सही नहीं है लेकिन एक आदत है, वो छूटती नहीं फिर। तो आदत छोड़ लो, गलत आदत भैया। गुटखा बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर कदम प्रचार कर रहे हैं। आप लोग उनके भड़कावे में आके बताओ, अपना जीवन खराब कर लेते हैं। बॉलीवुड वाले वो तो अपना बिंदास देखो गुटखा का बेच के हजारों करोड़ कमा रहे हैं, एक बार प्रचार करते हैं करोड़ों मिल जाता है। उनका तो बन रहा है, तुम्हारा बिगड़ रहा है। जी गुरुजी। और ऐसे ध्यान रखना माँ बाप का, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। खुश रहिए। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरुजी एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों? वृद्धाश्रम है ये, काहे वृद्धाश्रम बच्चे को डालोगे? वृद्धाश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? हूँ। यही मेरा बच्चा तो है। घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ हो? घर में पढ़ाती हूँ गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से। और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो। ना शिक्षित देखो जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में ऐसे सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरुजी। तो ऐसा है जहाँ हो वहीं पढ़ाओ, और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरुजी, आप- रामायण गीता गीता पढ़ाओ, रोज पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ। समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया करो। जी। हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरुजी। हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी। देखो जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें
और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाए बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड तो होगा जी परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। जी। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। जी। पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो। जी। मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, जी। सरकार के भरोसे होना नहीं जी। है। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम देखो, मैं किसी और के नाम पर रोता नहीं हूं कि जी सरकार नहीं कर रही है। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं। जी बदलाव, परिवर्तन हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो, क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से, जी अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहां हैं, जी। आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है जी। कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, जी। गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, जी। कथा सुना करो, और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। जी। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन बाकी गुरुजी मैं मेरी आप सबके बच्चों को, एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर। गुरुजी लेकिन इच्छा है मेरी कि आप ले लीजिए अपने भैया, चरणों ऐसे में। 10-20 माँ बाप रोज आते हैं, हाथ बराबर जोड़ के है। सबको निवेदन करके घर भेजना पड़ता है, संभव ही नहीं है ना। जो देखो 150 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब जितनी कैपेसिटी है उतने हैं, अब बच्चों को रखना मतलब बहुत जिम्मेदारी है। तो गुरुजी कब इसलिए आपका स्कूल खुलेगा, ये जो आप बोल रहे जल्दी हैं? जल्दी मैं प्रयासरत हूँ, आगे हर इच्छा पर होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? उस समय जब स्कूल खुल जाएगा आपके आसपास ही, तो अपने आप एडमिशन होगा वहाँ। जी हम तो मुंबई रहते हैं। मुंबई में भी खुलेगा, इसमें क्या है? नहीं गुरुजी हम वृंदावन में डालना चाहते हैं। मुंबई में तो पढ़ा ही रहे हैं जितना भगवान ने अपने को दिया है। चिंता ना करना, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा। आप जहाँ वहीं पढ़ाओ, बस जोड़े रहो। पतंग आकाश में है पर धागे से जुड़ी रहती है। जी राधे धागे राधे। से जुड़ी रहेगी तो वो खतरे में नहीं है, धागे से टूटेगी तो खतरे में चली जाएगी। गुरुजी अपना जब धाम से आशीर्वाद सत्संग दीजिए से बस। टूट जाएंगे बच्चे, अपने को अलग कर लेंगे तो खतरा है। जी गुरुजी जोड़े रहेंगे अपना तो खतरा है। आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। खुश बार रहिए, बार। खुश रहिए। गुरुजी हमने, जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या, नीला पीला कई कलर आते हैं सामने, वो आपके- भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब जी तो नहीं जी लगा गुरुजी, रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा नहीं नीला पीला गुरुजी हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं, वही जब- जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है, कहाँ? बार बार निकलता आपकी है। बिंदी से? हाँ जी। तो बिंदी लाल पीली नहीं, लगा? जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है, गुरु आसू महाराज, जासूदेस महाराज है, हाँ। वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। ध्यान लगाती हूँ, तब जैसे अच्छा। काम कर रही हूँ, बर्तन साफ, कोई भांडा बर्तन तो आपके काम झाड़ू कोई भी बच्चों ने काम करूँ देखा? तो मैं ध्यान लगाती हूँ। तो गुरुजी वो जो प्रकाश रूपी है ना, वो पता नहीं, अब मैं तो किसी को पूछा तो भगवान का रूप होता है। ठीक है, ध्यान लगा के भगवान का चिंतन करो, सही है, भगवान दिखें ये भी अच्छा है। ठीक है, जी गुरुजी। और एक बात और है कि 5 सालों से, लॉकडाउन 5-6 साल हो गए होंगे, तब से भागवत से जुड़ी हूँ, लेकिन घर वालों पे असर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही, सिर्फ मैं ही असर करती हूँ, सुबह लगाती हूँ, अनसुनी करते तो हैं। आप सुनती हो तो आप पे असर हुआ, घर वाले सुनते नहीं होंगे? मैं आवाज करती हूँ कम कर देती है, मैं आवाज करती हूँ कम कर देते हैं कौन घर वाले ही। कौन? पति? जी पति सुनते नहीं कथा? बहुत कम सुनते हैं शराब पीते हैं? ना, वैष्णव है पूरा घर, अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, तो पति भी कथा अच्छा नहीं है, सुनते फिर क्या सुनते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते होंगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर लेकिन नहीं गुरुजी। और गुरुजी भक्ति कैसे बढ़ेगी? कथा सुनते रहो, भक्ति बढ़ेगी। ज्ञान, भजन भाव बहुत आते हैं, और ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी भक्ति उतर जाए कि सब कुछ भूल जाऊँ। सही है, उतरेगी। जब आपका भाव है तो जरूर भगवान कृपा करेंगे। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। खुश रहिए। ये मेरी बहन है, 1 मिनट इससे बात करा लो, अभी हम साथ में। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है, इसे स्वीकार करिए। और आज मेरी दादी का पोथी पाठ था, तो सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे भाई, सबको। खुश रहिए। सबको आप कहिए तो पढ़ के सुनाऊं? हाँ, सुना दीजिए। राधे कृष्ण गुरुजी, हम लोग आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिएगा। तो दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम आपके गुरुजी, दिया ज्ञान अपार हमें। बंद हो जाएं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। सुंदर, बढ़िया, अच्छा आपने लिखा है, समझ लिया भावों को आपने। खुश रहिए। आज हमारे
भैया मुंबई से आए हैं और टैटू बनाने का काम करते हैं भैया। सभी लोग जो इनके पास जाते हैं ये सुंदर सुंदर टैटू बनाते हैं और आज यहाँ आए हैं, बात भी करेंगे जी। अभी बात करेंगे आपसे। महाराज जी नमस्कार, मैं मुंबई से हूँ, महेश चौहान, द मुस्टाच टैटू स्टूडियो है, मैं टैटू स्टूडियो से मुंबई से। मेरा ये सवाल था कि बहुत सारे ऐसे कपल लोग, मतलब जो आज के जनरेशन के युवा लोग हैं, जो माँ बाप को छोड़ के एक दूसरे का नाम लिखते हैं और फिर उनको ये भी नहीं पता रहता है कि आफ्टर क्या होने वाला है, मतलब शादी होगी या नहीं होगी, या क्या होगा, या कोई दूसरा मिलेगा, या ये कवर अप करना पड़ेगा। मतलब कवर अप मीन्स वो नाम को पूरा मतलब मिटाना भी होता है लेज़र से या दूसरे डिज़ाइन से। तो मुझे इसलिए आपसे ये पूछना था कि माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी ज़िंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा कि भाई ये कौन है, ये कौन है। इसलिए उन लड़कियों को आप सलाह ये ज़रूर दिया करें कि किसी प्रकार से शादी कर लो, और शादी करने के बाद हम तो कहते हैं टैटू में किसी का नाम क्यों लिखना, जिससे प्रेम करते हो उसको अपने हृदय में रखो, उसका सदा सम्मान करो, यही नाम है। आप किसी का नाम लिखवा भी लो अपनी छाती पर या हाथ पर आप उसका आदर ही ना करो। आजकल देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चल रहा है, पहले तो गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, पर वही गर्लफ्रेंड जब पत्नी बन जाए तो साल 2 साल तब भी अच्छी लगती है, और शादी के 4 साल 6 साल बाद देखो पति पत्नी का क्या हाल है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो पता नहीं कल कौन सा समय आके खड़ा हो जाए। इसलिए प्रेम से रिश्तों को निभाया जाए, और रिश्ता दिखावा नहीं है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो हमने नाम लिखवा रखा है। यहाँ तक कि भगवान का नाम भी शरीर पर नहीं, अपने हृदय में ही भगवान का नाम होना चाहिए। धन्यवाद जी। तो आपके पास आते रहते हैं ऐसे लड़के लड़कियाँ? महाराज जी बहुत आते हैं, तो मतलब लड़के लड़कियाँ क्या लिखवाना पसंद करते हैं नाम के अतिरिक्त, और क्या बनवाना पसंद करते हैं? एक दूसरे का कपल मीन्स एक सिंबॉलिक टैटू की, किसी को मतलब घर वालों को पता ना चले कि ये टैटू, मतलब कई कमर पे बनाते हैं, कोई प्राइवेट जगह पे बनाते हैं, ऐसी भी जगह पे बनाते हैं, कोई मिकी माउस भी, टॉम एंड जेरी, ऐसा सिंबॉलिक बनाते हैं कि ये चंचल है तो इसका टॉम एंड जेरी बनाते हैं एक दूसरे को कपल में, क्योंकि घर वालों से डरते भी है कोई लोग। पर ऐसे भी लोग हैं जो खुलेआम बना देते हैं, और फिर ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि कवर अप करने वापस मेरे पास ही आते हैं। तो मेरा डबल बिजनेस होता है वैसे देखा जाए तो। तो लोग ये सब बनवाते क्यों? अब जैसे आपने बताया कि प्राइवेट पार्ट्स में भी बनवाते हैं, बराबर। क्यों? घर वाले उनको परेशान करते, मतलब डरते कि घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए। कोई ऐसे भी होते जो अपने माँ बाप को डरते कि अपने पार्टनर का नाम बताओ, क्या सोचेंगे, क्या मतलब। तो जब माँ बाप से डरते हैं तो बनवाने की भी क्या ज़रूरत है, अपने भीतर रखो। पता नहीं, पर वो अपने माँ बाप से ज़्यादा उससे प्यार करने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगते हैं? सच्चे, हाँ, मतलब ऐसे भी आते हैं कि 2 महीने से प्यार करते हैं और फटाक से बोलते हैं कि अभी मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे क्या गिफ्ट देगा। हाँ। तो फिर लोग बोलते हैं कि एक दूसरे को टैटू गिफ्ट करते हैं। कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है। तो अच्छा, तो ऐसे भी आते हैं। तो लड़की को फंसा देता है। तो लड़का लड़की में ज़्यादा होशियार कौन रहता है? आजकल तो दोनों भी होशियार है, पर कई रिलेशन में ऐसा होता है कि एक होता है कि हवा में तुझसे वन साइड लव होता है ना, एक तरफा प्यार। तो मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है, लड़की एक तरफा प्यार करती है, एक तरफा प्यार करती है, और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज़्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ, ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। आई लव यू मतलब क्या? जाल। जो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा, फिर आप कवर अप कराती रहना, क्यों? है ना, सही है ना? बराबर। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अपने माँ बाप, मतलब उनके माँ बाप नहीं रहते, उनकी डेथ होती है, स्वर्गवास होता है उनका, तो वो लोग आते हैं मेरे पास टैटू बनाने अपने मम्मी पापा का। बहुत सारे जेन्युइन लोग होते हैं जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बट बोलते ना कि एक निवाले के लिए या मम्मी का प्यार के लिए वो लोग तरसते हैं, क्योंकि उनको बचपन में उनके माँ बाप चले जाते हैं। तो वो हमेशा फोटो कहीं लेके जा नहीं सकते अपने माँ बाप की, तो वो हमेशा अपने हाथ पे टैटू बनाते हैं अपने मम्मी पापा का, कि जो हमेशा उनके साथ ही रहता है, कहाँ पे भी जाए। सही है। मैंने भी अपने माँ बाप का ही बनाया, क्योंकि सही है। माँ बाप का आपने बनाया, हमने देखा, दिखाओ आपके हाथ में, ये इनकी माँ है और ये मेरे पापा और ये मेरा बच्चा है। अच्छा, बहुत सुंदर। आप बहुत कब से बना रहे हैं ये सब?
मुझे 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में। ये टैटू बनाते समय क्या सुई हुई चुभाते हैं? हाँ, एकदम छोटा सा दर्द होता है, चींटी कैसे काटती है वैसे ही दर्द होता है तो इससे। ये क्या होता है? ये रंग होता है, कोई कलर होता है? ये कलर? हाँ, ये वेजिटेबल्स कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। इससे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, टैटू इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा कभी मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। बट लोग दूर दूर से मेरे पास टैटू बनाने आते हैं, दिल से आते हैं। और लोग मेरे पास स्पेशली अपने मॉम डैड का बनाते हैं, कोई बड़ा लायन टैटू या शेर का टैटू या टाइगर का टैटू ऐसे बनाने आते हैं। सही। बस मेरे को एक सवाल था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया और आपने जवाब भी दे दिया। सही। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जी। जी मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो। मेरा नाम सरिता राठौर है जी। मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरुजी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी, मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए, ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए, क्या है सवाल क्या है ये बताओ सर मेरी बात सुनिए। उन्हीं के कहने के लिए, ये देखिए सर मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ हैं? रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना, मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोल? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बेटी ने संघर्ष। क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया, देखिए सर। और किसने मुझे तोड़ा हाथ? लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंद उन्हें ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने? क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं, ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर तो नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी, ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर। ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देख रेख करते हैं और शादी ब्याह की है। लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो। सबकी तमन्ना होती है सर। ननद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले लिया। अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा है पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख, घर फोड़ाने पे लगी रहती है कुछ ननदें। हम आए थे, ये तीनों ने, और इनको बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो। इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना है, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है। तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी? इसकी ससुराल हो जाएगी सर कैसे? जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए। भले ना वो हमें लड़के को समझाओ, पुत्र को समझाओ सर। नहीं, 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया। सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में। इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों? मुझे और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए है, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके, मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो और हम लोग गवाही दे देंगे पुलिस वालों को, मर गई होगी कैसे भी। ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको उठवाने बेटी से बात कराओ। जी लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। किसने मारा आपको?
सर भैया ने मारा था, हम लोग गए थे अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। लेकिन और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर, उनकी शादी झिंझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी तो के आई थी तो आके गई नहीं? सुनिए गुरुजी बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किए, चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था, मेरे मामा काम तो करते आपने थे। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है, अनुज राठौर नाम है उसका। तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले मतलब जो थाना है रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे, तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसी मतलब ऐसी गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है, माती अकबरपुर में गए थे तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया। लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गप्पन तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छा राम दुबे और अमन शर्मा ने। तो आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग बहुत मानते हैं, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है, और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है? कोई सर ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो, कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी। और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फुड़ाई है घर तो, कि जो किसी का घर फुड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे, और घर में सब ठीक होगा धीरे धीरे। धन्यवाद। पति बच्चों को कभी ले आना हमारे पास। वो अब हम बेटे की मानते हैं, हमारी नहीं मानते। अगर हमारी मानते होते तो वो सद रास्ते पे चलते। आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी आपके चरणों मेरा सत सत प्रणाम। खुश रहिए।